हेलो नमस्कार और प्रणाम। मैं हरीश कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, दाखिल खारिज के ऊपर। दाखिल खारिज के लिए अगर आप भी परेशान हैं, अंचल में भटक रहे हैं, जा रहे हैं, आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपके लिए बड़ी आसान दाखिल खारिज करने जा रही है। दाखिल खारिज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा आपको हम सब बताने वाले हैं। बशर्ते इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने पास सिर्फ न रखिए, क्योंकि वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो को अपने देखने के बाद दूसरे किसी को भी शेयर कर दीजिए कि अगर वो भी परेशान है दाखिल खारिज के लेकर, तो अब उनका परेशानी खत्म होने वाली है। दाखिल खारिज में कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, घर बैठे होगा या नहीं होगा, हर चीज बताने जा रहे हैं। सरकार आपके लिए दाखिल खारिज में क्या क्या बदलाव करने जा रही है और दाखिल खारिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब चीज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। दाखिल खारिज के लिए तैयार रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज। दाखिल खारिज के लिए आपको क्या क्या तैयार रखना है, ये आपको हम सबसे पहले बता दें। दाखिल खारिज अगर आप किसी जमीन को कराने जा रहे हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अगर मान लेते हैं दस्तावेजी जमीन है तो आपसे दस्तावेज, रसीद, दस्तावेज मांगा जाता है और उस रैयत का आधार मांगा जाता है। उसके बाद ऑनलाइन किया जाता है, उसके बाद दाखिल खारिज के प्रोसेस में लगता है। लेकिन हम बता रहे हैं दाखिल खारिज में महत्वपूर्ण कागजात क्या क्या लगेगा आपको। चलिए सबसे पहले यहां पे, अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर खरीदारी जमीन है यानी खरीदी जमीन है, खरीदी बिक्री, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। खरीदी बिक्री या बदलायन है, क्या है? खरीदी बिक्री या बदलायन या गिफ्ट है, गिफ्ट के मामले में अगर इस प्रकार के, अगर आपका जमीन है, इस प्रकार का जमीन है, तो इनके लिए दस्तावेज आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या कागजात लगेगा। अगर जमीन राष्ट्रीय है, बिक्री है, बदलायन है या गिफ्ट में है, लोग गिफ्ट भी कर देता है, बदलायन भी कर लेता है, नहीं, या रजिस्ट्री भी करा लेता है। अगर इस प्रकार के दस्तावेज अगर आपके पास है जमीन का और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इस मामले में क्या क्या कागजात लगेगा, चलिए हम बताते हैं। इसमें आपका कागजात लगेगा रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड डीड, क्या लगेगा? रजिस्टर्ड डीड एवं इंटरिम डीड। अगर आपका भी इस प्रकार का जमीन है, खरीदी है, बिक्री है, बदलायन है या गिफ्ट के मामले जैसा जमीन है अगर आपके पास, तो अगर आपके पास एक कागजात रहना जरूरी है। अगर आपके पास एक कागजात नहीं है तो आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं है। किस प्रकार के जमीन के मामले में? खरीदी हो, बिक्री हो, बदलायन हो या गिफ्ट, इस प्रकार के मामले अगर आप किए हैं जमीन पर, तो इन कागजात की जरूरत है दाखिल खारिज के लिए। रजिस्टर्ड डीड एवं इंटरिम डीड। इंटरिम डीड क्या है हम बताएंगे आगे चलकर। दो में है कि बंटवारे के मामले में, बंटवारा के मामले में, बंटवारा के मामले में, चलिए समझिएगा। अगर जमीन आप लोग बंटवारा कर लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं जमीन बंटवारा कर लिए हैं लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अगर आप जब जमीन का बंटवारा कर लिए हैं तो बंटवारा के मामले में आपके पास कागजात क्या क्या जरूरी है दाखिल खारिज के लिए? तो आपको
बंटवारा कई प्रकार के होता है। एगो रजिस्टर्ड बंटवारा होता है, रजिस्टर्ड बंटवारा, रजिस्टर्ड बंटवारा, दस्तावेज, रजिस्टर्ड बंटवारा दस्तावेज। उसके बाद आपसी, आपसी बंटवारा, आपसी बंटवारा से बंटवारा, यहां पे लिखेंगे अथवा, अथवा सक्षम न्यायालय से, क्या, सक्षम न्यायालय से, सक्षम न्यायालय से, न्यायालय से नहीं, न्यायालय का आदेश, चलिए अगर आप भी जमीन का बंटवारा किए हैं, बंटवारा वाले मामले में आपके पास क्या कागजात होना जरूरी है दाखिल खारिज कराने के लिए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड बंटवारा है, जिसको रजिस्ट्री बंटवारा कहते हैं, या आपसी बंटवारा में, आपसी बंटवारा का मतलब होता है आप सभी पट्टीदार हिस्सेदार मिलकर आपस में बंटवारा कर लिए हैं, उस प्रकार का डीड आपके पास है, दस्तावेज है, पंचनामा है, अथवा सक्षम न्यायालय का आदेश होना चाहिए या किसी कोर्ट के आदेश हो बंटवारा पर। अगर उस तरह का कागजात आपके पास है तब भी दाखिल खारिज हो जाएगा। सरकार नया नियम लाने जा रही है, ये सब चीज जरूरी है। इसलिए आप लोग अपने अपने कागजात को तैयार करके रखिए और मजबूत करके रखिए, क्योंकि काफी सहज आसान तरीका से रैयतों को न परेशान करने की प्रक्रिया सरकार लाने जा रही है। काफी सारे लोग दाखिल खारिज के लिए परेशान था, लेकिन आपके पास अगर ये सब चीज कागजात हैं तो दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज का पार्ट 2 हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। जय हिंद साथियों।